हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। बच्चे आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड एक्सरसाइज 13.6। इसके बच्चे कुछ क्वेश्चन जो है हमारे स्टूडेंट से डाउट्स थे, तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चे एक्सरसाइज 13.6। आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इसमें बच्चे सबसे अच्छी बात होती है, अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात होती है कि आप बच्चे बेसिकली सभी फार्मूले तैयार रखें। अगर आपने फार्मूले तैयार करें और क्वेश्चन को बस एक बार आपने पढ़ लिया, समझ लिया कि आपको क्या करना है, तो इजीली आप नंबर गेन कर सकते हैं। आइए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। बच्चे लगभग लोहे का पोल आप लोग देखे होंगे। अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो लोहे के पोल पे बच्चे एक सिलेंडर नीचे लगा होता है और एक सिलेंडर जो है बच्चे इसके ऊपर लगा होता है, लेकिन वो काफी मतलब इसकी और ऊपर वाले की जो क्या कहते हैं व्यास होती है वो बहुत कम, स्लाइटली डिफरेंट होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए पता नहीं चलेगा। लेकिन आपका कुछ ऐसे है क्योंकि इसमें डायमीटर का जो है वो व्यास में अंतर है और इसमें लिखा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ये वाली ऊंचाई 220 सेंटीमीटर दे दी गई है और व्यास लिखा है बच्चे 24, तो ये आपका व्यास हो गया 24 सेंटीमीटर। आगे अगर बात करें एक और जो है बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसका जो लिखा हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है बच्चे 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया है बच्चे, ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ये बच्चे यहाँ पे त्रिज्या दिया है जिसको हम रेडियस कहते हैं, तो रेडियस आपको दिया है। यहाँ बच्चे आपको हाइट दिया हुआ है, यहाँ भी कैपिटल एच, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए हमने कैपिटल एच ले लिया। और यहाँ बच्चे देखो ये डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे बड़े वाले का डायमीटर है तो कैपिटल डी हम लिख देते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया और पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा है, तो हमें जो क्वेश्चन दिया हमने बना दिया। अब ये जब क्वेश्चन मैंने बना दिया तो हमसे पूछा गया था बच्चे इसका जो है आयतन पूछा गया है, तो हम भाई जो भी लिखा हुआ है वो आपके पास होता है, आपको बताना है आयतन। और ये क्या है बच्चे, आयतन दिया हुआ दोनों बेलन का पूछ रहा होगा, तो लिखा इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पहले सबसे पहले ठीक है हम क्या करेंगे, स्तंभ का आयतन निकालेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, स्तंभ लिखा है तो स्तंभ लिखिए, आपके पास हो जाएगा स्तंभ का आयतन। और ये कितना होगा बच्चे आयतन, अगर आप बात करेंगे तो ये आपका क्या है, दो अलग अलग बेलन है, तो ठीक है हम लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। एक छोटा है उसके रिस्पेक्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से बच्चे हम आसानी से जो है कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो बेलन का जो आयतन है वो आपके पास होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ देखो हमने बेलन लिखा है तो यहाँ कैपिटल आर लिखे और छोटे बेलन का आयतन जो होगा वो मैं लिख दूंगा बच्चे पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब हमें हमारे पास सारी चीज़ें हैं, यहाँ बच्चे व्यास दिया है, डायमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगी बच्चे 12 सेंटीमीटर। सारी बातें एकदम क्लियर हैं। यहाँ से अगर हम बात करते हैं पाई की वैल्यू, तो पाई हम कॉमन ले लेंगे और ये दोनों अलग अलग हैं, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा एच हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा एच हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो हमको पाई की वैल्यू कह रहा था 3.14 रखने के लिए, बड़े वाले आर की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर और हाइट जो है वो आपको दिख रहा है 220 सेंटीमीटर प्लस छोटे वाले आर की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर और इससे 60 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ अगर देखें तो 3.14 हो जाएगा और यहाँ 12 का स्क्वायर 144 गुणे 220 और यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 गुणे ये हो जाएगा 60। यहाँ से बच्चे हम गुणा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, एक जीरो है, 22 चौको 88, 22 चौको 88 और 8 96, 9 हुआ और 22 से कहीं 22 9 31, ये हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 0 6 चौको 24, 4 2 6 36 और 2 38।
अब इसको बच्चे हम जोड़ देते हैं और ये हो जाएगा 3.14 गुणे इसको जोड़ेंगे तो 0, 8 और 4 12, यहाँ हुआ आपके पास 8 और 6 14, 1 15, 3 1 4 1 5 और ये हो गया। अब इसका बच्चे गुणा आप कर ले, इसका अगर आप गुणा कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। और ये है क्या, तो देख लीजिए 3.14 मल्टीप्लाई है 355 और 20 का, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा बच्चे 111532.8। ये तुम्हारा आ गया बच्चे सेंटीमीटर और ये हो जाएगा क्यूब। आयतन का यूनिट होता है बच्चे क्यूब। अब हमसे कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, इसका हमको बताना है बच्चे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बताने के लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमको लिखा लगभग 8 ग्राम का है और वो भी है क्या, तो 8 ग्राम दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो इसमें अब इंटू कर देंगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान बराबर, यहाँ है 1,532.8 गुणे 8 से गुणा कर देंगे बच्चे। तो इसमें अगर हम गुणा कर देते हैं तो देखिए कितना आता है, हमने कैलकुलेशन पहले से किया था, इसमें हम गुणा कर दें 8 से तो ये आ जाएगा बच्चे 892 और 262.4 ग्राम। अब इतना बड़ा नंबर ग्राम में हो तो इसको किलोग्राम में बदलते हैं, तो 892.2624 ये हो जाएगा किलोग्राम। तो अब बच्चे ये जो है आपका प्रश्न था और इसका जो है आपका आंसर आ गया।